हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियां या शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि शेड्यूल्स या अनुसूचियां क्या होती हैं। शेड्यूल्स मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई कुछ लिस्ट या अपेंडिक्स हैं जिनमें संविधान के डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, परंतु इन आर्टिकल्स में इन सभी 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम, क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है। यह सब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वह अनुसूची 1 में लिखी हुई है। तो इसी तरह संविधान के डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में है। यदि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान की बात करें तो अब 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 नई अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधनों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड की गई हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इन 12 अनुसूचियों को याद करने के लिए हमने इन्हें 3 के ग्रुप में डिवाइड किया है ताकि इनको आसानी से रिलेट किया जा सके। हमारे पहले ग्रुप की अनुसूची यानी अनुसूची 1, 2 और 3 हैं, जो कि भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। अनुसूची 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, और अनुसूची 3 में इन पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। तो इस तरह इन तीनों अनुसूचियों को आप सिर्फ 3 शब्दों से याद कर सकते हैं। पहला है भारत देश, तो यानी पहली जो अनुसूची है वो भारत देश के विभिन्न राज्यों से रिलेटेड है और संघ शासित प्रदेशों से। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते, यानी इस देश को चलाने के लिए जो गणमान्य पदाधिकारी हैं उनको कुछ वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, और तीसरी है इन पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो तीसरा शब्द है हमारा शपथ। तो भारत देश के गणमान्य व्यक्तियों के वेतन और उनकी शपथ। यदि हम भारत के राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज थीं। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को विघटित करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिससे राज्यों की संख्या घट के 28 हो गई। और जम्मू कश्मीर से पहले जो राज्य बनाया गया था वो था तेलंगाना, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया था। तो इस तरह हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य रह गए। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ओरिजिनली जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी वो अब 8 हो गई हैं, क्योंकि दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थीं, उनको 26 जनवरी 2020 से एक ही यूनियन टेरिटरीज में ऐड कर दिया गया है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख दूसरी, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। तो इस तरह ये हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अनुसूची 4, 5 और 6 जो कि नेक्स्ट ग्रुप में है, इनमें अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से रिलेटेड है। राज्यसभा, जिसे कि हम संसद का उच्च सदन भी कहते हैं, उसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सीटों का कैसे डिवीज़न हुआ है ये अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 और 6 आपस में रिलेटेड हैं, परंतु एक डिफरेंस है इसमें। ये मेनली अनुसूचित जो ट्राइब्स हैं, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन जो अनुसूची 5 है वो देश के सभी उन राज्यों से रिलेटेड है जिनमें कि शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं, केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर। यानी अनुसूची 5 में ये पूर्वोत्तर के राज्यों में जो शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, क्योंकि इन 4 राज्यों के लिए एक अलग से ही अनुसूची है, वो है अनुसूची 6। तो आइए जान लेते हैं कि इन 5 और 6 को ऐड करने की क्यों ज़रूरत हुई। हम सभी जानते हैं कि भारत में डिफरेंट स्टेट्स में
जो शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड होती हैं, इसलिए उनको देश के मेन कल्चर से ऐड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इनको बहुत ही अलग से प्रोटेक्शन दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो अनुसूची 5 और 6 में डिस्क्राइब की गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जब हमारे पास पहले से ही अनुसूची 5 थी शेड्यूल ट्राइब्स के मैनेजमेंट के लिए, तो अनुसूची 6 क्यों ऐड की गई इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए? वो इसीलिए क्योंकि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं इनमें जो शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं वो मोर एबोरिजिनल हैं, यानी मोर पुरानी है और उनका कल्चरली इकोनॉमिकली इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अन्य शेड्यूल ट्राइब्स के मुकाबले। तो इसीलिए इनको अनुसूची 6 में ऐड किया गया है। अनुसूची 7, 8 और 9 को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं और ट्रिक है L3। L से लिस्ट, सेकंड है लैंग्वेज और थर्ड है हमारी लैंड रिफॉर्म्स। तो ये 7, 8, 9 के ग्रुप में जो शेड्यूल्स हैं उनको आप L3 से याद कर सकते हैं, लिस्ट, लैंग्वेज एंड लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून बनाने की जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट सूचियों में या लिस्ट्स में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उन पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु इन पे जो मेन पावर है वो केंद्र सरकार की डोमिनेंट रहती है। यदि हम इन सूचियों में शामिल विषयों की बात करें तो मूल संविधान में यूनियन लिस्ट में 97 विषय थे जो बढ़ के अब 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची की बात करें तो इसमें ओरिजिनली 66 विषय थे जो घटकर 61 रह गए हैं, और यदि समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें ओरिजिनली 47 विषय थे और अब जो बढ़कर 52 हो गए हैं। अनुसूची 8 भारत की भाषाओं के बारे में है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। यदि मूल संविधान की बात करें तो तब केवल 14 भाषाएं थी, यानी और जो भाषाएं हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं और ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। जैसे कि हमारे सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन से, और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 92वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। तो इन जो भाषाएं ऐड की गई हैं इन 3 संविधान संशोधनों से, उनको आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं और ट्रिक है सीधी कमान बड़ी डोरी पर साधो मैथिली। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है इससे आप इन सभी लैंग्वेजेस को सिस्टमेटिकली याद कर सकते हैं। तो जैसे कि सीधी से है यहाँ पे सिंधी, कमान से तीनों लैंग्वेजेस हैं आपकी, का से कोंकणी, माँ से मणिपुरी और ना से नेपाली, और बड़ी से है यहाँ पे बोडो, डोरी से है डोगरी, साधो से है संथाली और मैथिली से है मैथिली। तो ये जो भी लैंग्वेजेस हमारे विभिन्न संविधान संशोधनों से ऐड की गई हैं उनको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, सीधी कमान बड़ी डोरी पर साधो मैथिली। अनुसूची 9 की बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी एबॉलिशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में हमारे यहाँ 8 ही अनुसूची थी, तो यानी कि जो 9वीं अनुसूची है उसको संविधान संशोधन से ऐड किया गया है और यह पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम अपने लास्ट ग्रुप यानी अनुसूची 10, 11 और 12 की बात करें तो इसमें शेड्यूल 10 जो है वो हमारे दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं 10 से दल, तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं 10 दल। तो दल बदल कानून से जो रिलेशन है अनुसूची का वो अनुसूची 10 में है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था जो कि 1985 में हुआ था। अनुसूची 11 और 12 जो कि लास्ट अनुसूचियां हैं इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन की जो लास्ट यूनिट है वो हमारी विलेजेस और म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि देश, राज्य, मंडल, जिले,
तहसील और ब्लॉक, देन आपके गांव और म्यूनिसपैलिटीज़। तो इन गांव और म्यूनिसपैलिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो अनुसूची 11 और 12 में दिए गए हैं। अनुसूची 11 पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है और अनुसूची 12 म्यूनिसपैलिटीज़ यानी शहरी स्वशासन तंत्र से रिलेटेड है। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन से ऐड की गई थी और अनुसूची 12 उसके नेक्स्ट यानी 74वें संविधान संशोधन से ऐड की गई थी और 73 और 74वें संविधान संशोधन दोनों ही 1992 में हुए थे। इन दोनों अनुसूचियों के विषयों की बात करें तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों के पास 29 विषय हैं कानून बनाने के लिए और अनुसूची 12 में शहरी निकायों यानी म्यूनिसपैलिटीज़ के पास 18 विषय हैं। तो यानी हमारे गांवों को यानी पंचायतों को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।